बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है और इसी कड़ी में आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 5 दिनों की बिहार अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। ये महत्वाकांक्षी यात्रा 16 सितंबर से 20 सितंबर तक चलेगी, जिसमें तेजस्वी यादव अकेले महागठबंधन का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बार की यात्रा पूरी तरह से आरजेडी की है, पर इसका समापन वैशाली में होगा। यात्रा का उद्देश्य केंद्र एवं बिहार सरकार की नाकामियों को उजागर करना और जनता के बीच आरजेडी का चुनावी एजेंडा मजबूत तरीके से पेश करना है। यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव 11 जिले जहानाबाद, नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और उजियारपुर और वैशाली में जनसभा करेंगे। पहले दिन सुबह 10 बजे जहानाबाद के गांधी मैदान में जनसभा आयोजित की जाएगी। इसके बाद इस्लामपुर, हिलसा और पटना के फतुहा में कार्यक्रम होंगे। तेजस्वी यादव इस यात्रा के दौरान बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की समस्याएं और अन्य विकास विरोधी नीतियों को प्रमुख मुद्दा बनाएंगे। इसके अलावा कार्यकर्ताओं से संवाद कर मैदान पर हालात का भी फीडबैक लेंगे। बताया जा रहा है कि ये यात्रा सीधे वोटर अधिकार यात्रा के बाद शुरू की गई है। पिछले महीने तेजस्वी यादव ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ बिहार में एसआईआर के विरोध में यात्रा निकाली थी, जिसमें कुल जिले का दौरा नहीं किया गया था। इस बार उन जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार की यात्रा में महागठबंधन के अन्य दलों की भागीदारी नहीं है। ये रणनीति तेजस्वी यादव की पार्टी और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अपनाई गई है। साथ ही महागठबंधन के अन्य दलों, खासकर कांग्रेस को ये संदेश देने का भी प्रयास माना जा रहा है कि आरजेडी से सबसे बड़ा जनाधार और प्रमुख नेतृत्व तेजस्वी यादव के पास है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अकेले ये यात्रा आरजेडी की ताकत और संगठनात्मक मजबूती का परिचायक बनकर उभरेगी। साथ ही ये कांग्रेस के साथ चल रहे सीट शेयरिंग विवाद में भी एक सशक्त संदेश देने वाली रणनीति मानी जा रही है। राहुल गांधी के साथ वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान के दौरान कांग्रेस की भूमिका को देखते हुए इस बार आरजेडी अकेले ही मैदान में उतर कर ये देखना चाहती है कि पार्टी की जमीन पर मजबूती है। यात्रा के हर पड़ाव पर तेजस्वी यादव केंद्र एवं बिहार सरकार की वादा खिलाफी को प्रमुखता से उठाएंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे स्थानीय समस्याओं और सरकारी नाकामियों को जनता के सामने रखने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। बिहार में बेरोजगारी की बढ़ती दर, किसानों की समस्याएं, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और महंगाई की मार को चुनावी बहस का केंद्र बनाया जाएगा। आरजेडी के अनुसार बिहार अधिकार यात्रा का उद्देश्य केवल विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि ये चुनावी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। इसका उद्देश्य जनता के बीच पार्टी का विजन और मिशन स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना है। इसी के तहत कार्यकर्ताओं को स्थानीय स्तर पर जाकर जनता से संवाद करने और उनकी समस्याएं एकत्रित कर पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये यात्रा तेजस्वी यादव के नेतृत्व क्षमता को उजागर करने के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने में मदद करेगी। साथ ही ये यात्रा पार्टी के चुनावी एजेंडों को मजबूती से जनता तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये कदम आरजेडी को मजबूत प्रतिस्पर्धी के रूप में स्थापित करने का प्रयास माना जा रहा है। इस बीच यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर भी तेजस्वी यादव और जन स्वराज पार्टी के नेताओं की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बिहार अधिकार यात्रा को विधानसभा चुनाव में आरजेडी की सक्रियता और संगठनात्मक मजबूती दिखाने वाले बड़ा अभियान माना जा रहा है।